जीवी फिल्म का ये शेयर 0.36 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, ये पेनी स्टॉक है 36 पैसे का और ये एंटरटेनमेंट सेक्टर का है। मतलब कि ये कंपनी फिल्म बनाती है और सिनेमा घरों में रिलीज़ करती है। तो अभी इसका जो प्राइस 36 पैसा है, तो इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉक बहुत ऊपर से गिरकर नीचे आया है। तो इसका मतलब यही है कि ये पेनी स्टॉक बन चुका। तो यहाँ पर इसकी प्राइस कितनी बढ़ी थी, 12 रुपये तक 2006 में। अब सोचिए कि 2006 की साल में ये 12 रुपये तक पहुंची थी प्राइस। तो उसके बाद इतने साल तक ये पेनी स्टॉक ही रहा। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि इतने साल में ये 12 रुपये तक फिर से नहीं पहुँचा, तो अब कैसे पहुँच सकता है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखना भी ज़रूरी है। देखिए, प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ही नहीं है। अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो प्रमोटर्स का होना ज़रूरी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग होना ज़रूरी है 35% से ज़्यादा। 35% से कम अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ही नहीं है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क बन जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ही नहीं है। अब जिन्होंने इसको बाय करके ही रखा है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। वॉल्यूम बढ़ चुका है, मतलब कि 15 लाख से ऊपर का जो वॉल्यूम है इसको देखें तो अभी बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक रिस्क है कि लोअर सर्किट लग जाएगा। जब अपर सर्किट लगेगा तो आपको लगेगा कि प्राइस बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई दिन यहाँ पर लोअर सर्किट लगेगा, सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये स्टॉक का कोई भी कंप्लीट फंडामेंटल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेप्थ है 0.18 का। अब एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कहलाएगा। ऊपर से ये पेनी स्टॉक है, इसकी प्राइस कभी भी 100 तक नहीं पहुँची इतने साल में। तो यहाँ पर रिस्क ये भी है। और मार्केट कैप 65 करोड़, तो समझिए 100 करोड़ भी इसकी मार्केट कैप नहीं है। तो ये भी नेगेटिव ही है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है। लग रहा है कि वॉल्यूम तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मार्केट कैप इतनी कम है, कंपनी के ऊपर डेप्थ है, तो ये नेगेटिव ही है। पी रेशियो भी नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट कैप इतनी कम है तो पी रेशियो नेगेटिव ही कहलाएगा। आरओई भी नेगेटिव है। ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर, ये भी नेगेटिव ही है। डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, इन्वेस्ट करके भी क्या फ़ायदा। फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो ये फंडामेंटल तो पूरा ही नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव फंडामेंटल को देखने के बाद भी अगर इन्वेस्ट कर लोगे तो लॉस ही होगा। क्वार्टरली कंपनी ने कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है और कंपनी ने लॉस कर दिया। देखिए, 70 लाख का लॉस, 1 करोड़ का लॉस, ये सब लॉस है इनके। 1 साल का कर देते हैं तो भी यहाँ पर लॉस ही हुआ है। देखिए, सबसे ज़्यादा लॉस 2 करोड़ का लॉस। तो इतने साल में कितना लॉस किया होगा। रेवेन्यू भी कुछ जनरेट नहीं किया है, पर 49 लाख का जो रेवेन्यू किया है, लेकिन कंपनी ने उतना लॉस भी किया ही है। तो ये कंप्लीट नहीं है। प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है, तो रिस्क तो बढ़े ही जाएगा। ये नॉन करंट एसेट्स कहते हैं इसको, जो कंपनी की बिल्डिंग हो गई। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर
ये बात समझना ज़रूरी है कि कंपनी के पास लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फिल्म बनाने की जो साधन सामग्री होगी वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये ज़्यादा नहीं है, 31 करोड़ के है, कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री को अगर देखें तो कितना चलेगा ये एंटरटेनमेंट सेक्टर, तो यहाँ पर ये पेनी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहेगा। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, प्राइस तो कम हुई ही है। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।